नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ओपन योर आइज़ में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम किस तरीके से अंग्रेजी में बदलते हैं। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि यदि कोई वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का वाक्य है और यदि वो अफर्मेटिव है या नेगेटिव है तो हम उसे किस तरीके से अंग्रेजी में बदलते हैं। पर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि कोई वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का वाक्य है, यदि वो इंट्रोगेटिव है तो हम उसे किस तरीके से बनाते हैं। यदि दोस्तों आप इसे सीखना चाहते हैं तो आपसे मेरा निवेदन है कि कृपया करके इस मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने लिख रखा है इंट्रोगेटिव का हिंदी अर्थ होता है प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। वाक्य आप जानते हैं, तो ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न पूछना मतलब जैसे अगर कोई वाक्य में क्या, क्यों, कब, कैसे, किस लिए इस प्रकार के शब्द आएंगे तो इसका मतलब क्या, वो क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ मैंने प्रश्नवाचक वाक्य को दो प्रकार में विभाजित कर रखा है। ठीक, सबसे पहले हम जानते हैं कि पहला भाग कौन सा होता है। देखिए लिख रखा है मैंने, जब वाक्य के प्रारंभ में क्या आए। ठीक, यदि कोई वाक्य है, यदि उस वाक्य के प्रारंभ में ही क्या आ जाए तो वो पहला भाग होगा किसका, प्रश्नवाचक वाक्य का। ठीक, यदि किसी वाक्य के प्रारंभ में क्या आ जाए तो उसको हम किस रूल से बनाते हैं। यहाँ मैंने लिख रखा है, सबसे पहले हम इज, एम, आर इन तीनों हेल्पिंग वर्ब में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो हम जानते हैं कि इसका यूज़ कहाँ करते हैं, एम का यूज़ कहाँ करते हैं और आर का यूज़ कहाँ करते हैं। मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में भी बता रखा है, यदि आपने नहीं देखी वो वीडियो तो कृपया करके मेरी उस वीडियो को देख लीजिए। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट, एनी नेम या सिंगुलर में से किसी कोई एक हो तब आप इसका यूज़ करेंगे। जब आपका सब्जेक्ट आई हो, आई मतलब मैं हो, तब आप एम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। जब आपका सब्जेक्ट यू, वी, दे या प्लूरल में से कोई एक हो तब आप किसका यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम इज, एम, आर में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम यूज़ करते हैं किसका, सब्जेक्ट का। ये इज, एम, आर किसके अनुसार यूज होती हैं, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट बताता है कि हमारा इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा। ठीक, सबसे पहले इज, एम, आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। अगर तुम्हारे वाक्य में नहीं का यूज़ हुआ है तब आप नॉट लगाओगे, यदि नहीं का यूज़ नहीं हुआ है तो आप नॉट का प्रयोग मत करना। ठीक, उसके बाद हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर ही हम लगा देते हैं आईएनजी। ठीक, इसे गो हो तो गोइंग, कम हो तो कमिंग, वॉच हो तो वॉचिंग, इस तरीके से। उसके बाद लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, कुछ हम उदाहरण कर लेते हैं जिससे हम अच्छे से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को समझ सकेंगे। ठीक, यहाँ मैंने एक सेंटेंस लिख रखा है, क्या तुम पढ़ रहे हो। तो आप इसके अंत में देख रहे हो क्या आ रहा है, रहे हो, मतलब क्या होगा, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का ये वाक्य है। ठीक, और लेकिन इसके प्रारंभ में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। ठीक है, इसके प्रारंभ में क्या आ रहा है, क्या, मीन्स इसकी शुरुआत किससे हो रही है, क्या से हो रही है। और क्या से यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत होती है, यदि वो वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का होता है तो उसका रूल क्या होता है, ये मैंने अभी आपको बताया। तो ये हमारा एक प्रकार से हमारा गुरु है, ये गुरु हमें बताएगा कि हमें क्या करना है। ठीक, तो हमने गुरु के पास गए, गुरु ने क्या कहा, इज, एम, आर इन तीनों में से कोई एक चीज़ यूज होगी। ये किसके अनुसार होती है,
सब्जेक्ट के अनुसार हमें सब्जेक्ट बताता है कि इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस वाले वाक्य में सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, जो काम कर रहा है वाक्य में, उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक, तो काम क्या हो रहा है? पढ़ने का। ये काम कौन कर रहा है? तुम कर रहे हो, तो तुम कौन होगा? सब्जेक्ट होगा। और तुम के साथ हम क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं, अभी मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले हम इन तीनों में से कोई एक चीज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे। ठीक, आर के बाद हम क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा? तुम को इंग्लिश में बोलते हैं हम यू। उसके बाद देखो नॉट लगाना है। नॉट है इस वाक्य में? नॉट नहीं आया। अगर नॉट आया होता तब हम नॉट लगाते हैं। ठीक, उसके बाद क्या लगाते हैं? वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो वर्ब का मतलब होता है काम। काम ये मतलब क्रिया। क्या क्रिया हो रही है यहाँ पर? पढ़ने की। तो पढ़ने को बोलते हैं हम इंग्लिश में रीड। रीड में हम आईएनजी लगा देंगे। ठीक, ये हमारा इंग्लिश में सेंटेंस कन्वर्ट हो गया। दोस्तों यहाँ ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन इस वाले वाक्य में कहीं ऑब्जेक्ट नहीं आया, लेकिन अगले वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट आया है। ठीक है, अगला जो हमारा उदाहरण है वह है, क्या अजय विद्यालय जा रहा है? ठीक, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इस वाक्य का आरंभ किससे हो रहा है? क्या से हो रहा है। और क्या से अगर कोई वाक्य का आरंभ होता है तो हम उसे इस वाले रूल से बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? इज, एम, आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगाई जाती है। तो इस वाक्य में सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट आप देख रहे हो यहाँ पर अजय। अजय एक नाम है, और मैंने आपको बताया कि नाम, अगर कोई नाम हो, एनी नेम हो, तो आप किसका यूज़ करते हैं? इसका। तो आप यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका यूज़ करोगे? इसका। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इज। ठीक, उसके बाद क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? अजय, AJAY। ठीक है, ये नाम है। उसके बाद देखो वाक्य में कहीं नॉट नॉट आ रहा है? कहीं नहीं। नहीं का यूज़ कहीं नहीं हो रहा है। तो आप क्या लिखोगे? इज अजय। उसके बाद लगाओगे वर्ब। वर्ब मतलब काम। क्या काम हो रहा है? जाने का काम हो रहा है। तो इज अजय गो। गो में बस ING लगा देंगे। इज अजय गोइंग? क्या अजय विद्यालय जा रहा है? कहाँ जा रहा है? विद्यालय। तो बोलेंगे टू स्कूल। दोस्तों आप सोच रहे होंगे यहाँ मैंने टू क्यों लगाया। दोस्तों जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ मैं जा रहा हूँ, तो मैंने इस वाले वाक्य में ये नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ठीक, तो हम सीधे लिखेंगे आई एम गोइंग। लेकिन मैंने इसमें बोल दिया कि मैं विद्यालय जा रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक, अगर मैंने किसी स्थान का नाम बता दिया कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो उससे पहले आप टू का यूज़ करोगे। लेकिन इस वाले वाक्य में क्या था? यहाँ में बता दिया गया है ना मैं कि कहाँ जा रहा हूँ? विद्यालय जा रहा हूँ। तो विद्यालय से पहले आप क्या लगा दोगे? टू लगा दोगे। ठीक, अगला जो हमारा उदाहरण है वह यह है कि क्या मैं गरीबों की मदद कर रहा हूँ? अंत में रहा रही आ रहा है, मतलब कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का वाक्य है। और इसके प्रारंभ में क्या आ रहा है? क्या आ रहा है। ठीक, तो हमें पता है कि यदि किसी वाक्य के प्रारंभ में क्या आ जाता है तो हम उसको इस वाले रूल से बनाते हैं। ठीक, तो आइए दोस्तों इसे ही बनाते हैं हम। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? इज, एम, आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। ये वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगाई जाती है। इस वाले वाक्य में सब्जेक्ट कौन है? मैं। ठीक, मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई। और आई के संग किसका यूज़ होता है? एम का यूज़ होता है। ठीक, तो सबसे पहले लिखेंगे एम। उसके बाद लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया आई। उसके बाद कहीं नॉट आया है? नहीं आया है। अगर नॉट आया होता तब हम नॉट का यूज़ करते। उसके बाद क्या लगाते हैं? हम वर्ब लगाते हैं। वर्ब का मतलब काम। क्या काम हो रहा है यहाँ पर? मदद करने का। तो मदद करने को बोलते हैं आप हेल्प। और हेल्प में बस हम ING लगा देंगे। किसकी मदद? गरीबों की। ठीक, तो एम आई हेल्पिंग द पुअर्स? गरीबों को बोलते हैं पुअर्स। ठीक है दोस्तों आपने इन वाक्यों को देखा। इन वाक्यों में क्या हो रहा है? प्रश्नवाचक शब्द क्या प्रारंभ में आ जा रहा है। तो यदि कोई वाक्य के प्रारंभ में क्या आता है तो आप उस वाक्य का जवाब हाँ या नहीं में दे सकते हैं। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ क्या आप खा रहे हैं, तो आप इस वाक्य का जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। लेकिन मैंने आपसे पूछा आप खाना क्यों खा रहे हैं, तो इसमें
इस वाले वाक्य में जो प्रश्नवाचक शब्द क्यों ये वाक्य के बीच में आ रहा है, तो आप इसका जब जवाब दोगे तो आप इसका पूरा विस्तार से जवाब दोगे कि मैं खाना इसलिए खा रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का दूसरा रूप क्या होता है। दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था पहला रूप क्या होता है, जब वाक्य के प्रारंभ में क्या आता है, ठीक। और दूसरा रूप क्या होता है, यहाँ मैंने लिख रखा है जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए। अभी क्या था, क्या हो रहा था पिछले वाले में, जो क्या शब्द है वो वाक्य के प्रारंभ में आ रहा था, लेकिन अब क्या होगा, जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं क्या, क्यों, कब, कैसे, ये वाक्य के बीच में आएंगे। ठीक, जब वाक्य के बीच में आएंगे तब उसका इंग्लिश बनाने का रूल क्या होगा, यहाँ मैंने लिख रखा है। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड का मतलब है प्रश्नवाचक शब्द, जो वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश लिखते हैं। ठीक, उसके बाद इज, एम, आर, इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं। अगर आपके वाक्य में नॉट आया है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। नॉट के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और अंत में आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक, ये हमारा रूल है किसका, जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए। तो आइए दोस्तों, कुछ उदाहरण हम करते हैं। यहाँ मैंने एक उदाहरण लिख रखा है, तुम क्यों दौड़ रहे हो। अंत में रहे हो आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का वाक्य है। ठीक, और इसके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ रहा है। पिछले में क्या हो रहा था, वाक्य के प्रारंभ में क्या आ रहा था, तो उसका रोल अलग था। लेकिन इस वाले वाक्य में क्या हो रहा है, जो प्रश्नवाचक शब्द क्यों है, ये क्या हो रहा है, वाक्य के बीच में आ रहा है ना। तो हम उसको किस रूल से बनाएंगे, इस रूल से बनाएंगे। तो हम सबसे पहले हम इस रूल को देखते हैं। ये रूल हमें क्या बोल रहा है, सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिखो। तो इस वाले वाक्य में क्वेश्चन वर्ड क्या है, प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है, क्यों। क्यों को हम इंग्लिश में बोलते हैं वाई, WHY। ठीक, वाई मतलब होता है क्यों। उसके बाद इज, एम, आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। किसके अनुसार लगाते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है, काम कौन कर रहा है, दौड़ना, ये काम है, ये कौन कर रहा है, तुम कर रहे हो। तो ठीक, तुम के साथ हम क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। ठीक, तो वाई, आर, उसके बाद क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, तुम को इंग्लिश में बोलते हैं यू। उसके बाद नॉट लगाते हैं। नॉट इस वाले वाक्य में आया नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे। उसके बाद लगाते हैं हम वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया की प्रथम अवस्था के साथ आईएनजी। तो कौन सा काम हो रहा है, दौड़ने का, तो दौड़ने को बोलते हैं रन, और रन में हम आईएनजी और लगा देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, रनिंग। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन गया। इस वाले वाक्य में भी ऑब्जेक्ट नहीं आया, अगर ऑब्जेक्ट आता तो हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक, अगला हमारा वाक्य है, वह कहाँ सो रहा है। ठीक, तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कहाँ, ये वाक्य के बीच में आया है, तो हम इसको इस वाले रूल से बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पर, कहाँ। कहाँ को इंग्लिश में बोलते हैं हम वेयर, WHERE, वेयर। वेयर मतलब होता है कहाँ। ठीक, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है ये तीन, इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करते हैं। ये हम सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। तो वह कहाँ सो रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, वह के संग हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। तो वेयर इज, वह कौन है, लड़का है। लड़का होता है तो उसको हम बोलते हैं ही, यदि लड़की होती तो हम उससे बोलते शी। तो वेयर इज ही। नॉट तो इस वाले वाक्य में आया नहीं है। वर्ब, वर्ब क्या है, सोना, तो सोने को बोलते हैं स्लीप। स्लीप में हम आईएनजी लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस पूरा हुआ। अगला हमारा सेंटेंस है, मैं कपड़े क्यों नहीं धो रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। क्यों को मैंने आपको बताया बोलते हैं हम इंग्लिश में वाई। वाई मतलब होता है क्यों। उसके बाद इज, एम, आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। ये सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। सब्जेक्ट क्या है, मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई, और आई के संग हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब एम।
तो वाई एम आई, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद नॉट आया इस वाले वाक्य में, हाँ इस वाले वाक्य में नहीं आया है, मतलब सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब। वर्ब क्या है? धोना। धोने को बोलते हैं वॉश, WASH, और वॉश में हम ING और लगा देंगे। ठीक, उसके बाद हम क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट हम उसे कहते हैं जिस पर क्रिया घटित हो रही हो या जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा हो। यहाँ क्रिया का प्रभाव किस चीज़ पे पड़ रहा है? कपड़ों पर पड़ रहा है। ठीक, तो क्या होगी इसकी इंग्लिश? वाई एम आई नॉट वॉशिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या नहीं धो रहे हैं? कपड़े, तो कपड़े को बोलते हैं क्लॉथ। ठीक, क्लॉथ हो जाएगा इस तरीके से। अगला और अंतिम हमारा उदाहरण है, वे क्यों नहीं खेल रहे हैं। ठीक, तो प्रश्नवाचक शब्द क्या है? क्यों। ये वाक्य के बीच में आया है। ठीक, तो सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश लिखते हैं, वाई, उसके बाद इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब। यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट दे है, दे का मतलब हेल्पिंग वर्ब आर यूज होगी। दे को हिंदी में बोलते हैं वे। ठीक, तो वाई आर दे, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब। वर्ब क्या है? खेलना। खेलने को हम क्या बोलते हैं? प्ले। ठीक, तो वाई आर दे नॉट प्ले, और प्ले में हम ING और लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये वाला वाक्य भी पूरा हुआ। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे अगले वाले वीडियो लेक्चर में मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ाऊँगा। तो इसलिए आपसे निवेदन है, मेरी उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।